आए दिन गांवों और शहरों के अंदर मारपीट, चोरी, लूट, डकैती इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। पुलिस के द्वारा फिर अपराधी को ढूंढने का प्रयास किया जाता है। फिर देखा जाता है कि किस वाहन से वह भागा है। सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है। पुलिस अपने स्तर पर फिर जांच पड़ताल करने में लग जाती है और सीसीटीवी कैमरों के अंदर जब भागे हुए व्यक्ति के द्वारा जो वाहन पर जो किया गया है उसको देखा जाता है तो उसके आगे पीछे कोई नंबर नहीं, कोई प्लेट नहीं है तो आधी अधूरी है। इस प्रकार के वाहन हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय की बात कर लें, चाहे हम अन्य स्थानों की बात कर लें, वहाँ पर वे रोक टोक दौड़ रहे हैं और न यातायात पुलिस की इन पर नज़र पड़ती है, न पुलिस की पड़ती है और ना फिर परिवहन विभाग इनकी तरफ कोई कार्रवाई करने के लिए आगे आता है। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर कुछ कार्यालयों के आगे और कुछ घरों के आगे, कुछ पार्कों के आगे इस प्रकार के वाहन जो खड़े रहते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जो प्रयोग किए जाते हैं, उसको लेकर कलम न्यूज़ की टीम के द्वारा कुछ स्थानों पर इस प्रकार के वाहनों की फ़ोटो ली गई, जो को आप इस वीडियो के अंदर देख भी रहे हैं। ये हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर यहाँ पर पुलिस के आला अफसर बैठते हैं और यातायात पुलिस, परिवहन विभाग सभी कार्यालय जिला मुख्यालय पर स्थापित किए हुए हैं। यहाँ पर यह वाहन जो दौड़ते हैं, इनके लिए हम वीडियो के अंदर यह चीज़ लेकर आए हैं कि क्या इन पर कभी नज़र पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, चालान इनका होगा या नहीं होगा। और चोरी डकैती के जो साधन अपनाकर इन मोटरसाइकिलों के जरिए भागते हैं, उनको पकड़ने में फिर मशक्क़त होती है, उसमें भी अड़चन आती है। इसीलिए यह वीडियो बनाकर आपको इनकी तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि इस प्रकार के वाहन पुलिस की नज़र से आखिरकार जिला मुख्यालय पर इतना अमला होने के बावजूद भी उनकी नज़र से यह वाहन मालिक और यह वाहन क्यों बचते नज़र आ रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है। वैसे देखा जाए तो आज भी सड़कों पर सैकड़ों वाहन चोरी के या चोरी का माल 2 नंबर का लेकर फराटेदार बिना नंबर प्लेट के वाहन स्टेटस इसी प्रकार के आपको दिखते नजर आएंगे। आगे या पीछे की नंबर प्लेट वहां पर नहीं लगी होती। अत्यंत महीन अक्षरों में कई नंबर लिखते हैं। सुरक्षा नंबर प्लेट उभरे अक्षर दोनों तरफ मुड़ी हुई होनी चाहिए या बार बार मुड़ने के कारण टूटी हुई है। अगर किसी परिवार का पुलिस के अंदर कर्मचारी है तो उसके रिश्तेदार, उसके सभी लोग घरों के अंदर जो निवास करते हैं, वे पुलिस का लोगो, स्टेटस सिंबल लगाकर अपने वाहनों पर घूमते आपको नज़र आते होंगे। कलम न्यूज़ की टीम के द्वारा सुरेशिया, नई खुर्जा, पुरानी खुर्जा, बाजार, कलेक्ट्रेट, एसपी ऑफिस और सिंचाई विभाग, वन विभाग, इन स्थानों पर इन मोटरसाइकिलों को जो रोकी रोज़ आवाजाही लोग यहाँ पर आते हैं, अपने काम से आते हैं और पूरे स्टेटस के साथ इन मोटरसाइकिलों का प्रयोग करते नजर आ रहे। वहीं से यह तस्वीरें कलेक्ट की गई है। चाहे हम सर्वोच्च न्यायालय, चाहे हम उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों के निर्णयों की बात करें तो इस प्रकार के मोटरसाइकिल सड़कों पर दौड़ ही नहीं सकते हैं। न इनकी मेंटेनेंस को देखा जाता है और न ही इनको चेक किया जाता है, न फिटनेस को देखा जाता है, न प्रदूषण को देखा जाता है। और इन मोटरसाइकिलों को एक बार खरीदने के बाद प्रत्येक व्यक्ति इसको दोबारा फिर फिटनेस के लिए कहीं भी चेक भी नहीं कराता है। टूटे फूटे बिना नंबरों के और मॉडिफाई किए हुए मोटरसाइकिल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर सरपट सड़कों पर दौड़ते नजर आ रहे हैं और इन पर नज़र कभी यातायात पुलिस की, परिवहन विभाग की पड़ी हो, ऐसा होता ही नहीं है। और ख़ास रूप से जब चालान किए जाते हैं तो सबसे पहले भागकर हेलमेट चेक किया जाता है। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर जितने भी नाके लगते हैं उसमें हेलमेट के चालान ज़्यादा काटे जाते हैं। इस प्रकार के जो वाहन बिना नंबरी, टूटे फूटे और जिनका फिटनेस के हिसाब से सड़कों पर आ ही नहीं सकते, वह वाहन दौड़ रहे हैं, उन पर कार्रवाई यातायात पुलिस के द्वारा अमल में नहीं लाई जा रही है। इसलिए बेरोक टोक लोग जो इनका प्रयोग करते हैं उन्हें कोई भय नहीं।
अब देखने वाली बात यही है कि पुलिस विभाग हो चाहे परिवहन विभाग हो, क्या इन वाहन जो सड़कों पर इस प्रकार के दौड़ रहे हैं इस पर नज़र पड़ेगी भी या नहीं पड़ेगी। देखते हैं आगे क्या इन पर कोई कार्रवाई की बातें सामने आती हैं या नहीं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।